दोस्तों जब जब सेबी कोई रूल लेके आता है ताकि उससे रिटेलर बच जाए, लेकिन ठीक हमेशा उसका उल्टा ही होता है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये जो 93% लॉस मेकिंग का आंकड़ा है ना भाई साहब, अब तो मुझे इस पे पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि ये सिर्फ सेबी की वजह से और मार्केट की वजह से नहीं है। रिटेलर भी अपना गला खुद दबाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो कि ये जो सीएएस सेशन है मार्केट में, जो अभी सेबी ने लॉन्च किया है, इससे ठीक है मार्केट में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी हुई है, अनस्टेबिलिटी हुई है, वो अलग एक चीज है, लेकिन ये पूरी तरीके से रिटेलर को बचाने के लिए ही था। लेकिन भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब लोगों का दिमाग क्या चलता है यार। मतलब लोग क्या कर रहे हैं पता है, अभी लिटरली लोग ये लास्ट वाले कैंडल प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि 30-30 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे 100-100 रुपए जा रहा है, तो क्या मतलब कैसा रहेगा कि हम ये कैंडल को प्रेडिक्ट कर सके। मतलब यार इसमें भी सट्टा लगा रहे हैं। ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये लास्ट वाली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर रेड बनेगी, इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब समझिए, मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है यार, और लोग क्या कर रहे हैं यार। मतलब आप समझिए कि जो रिटेल ट्रेडर है ना, ये है ही इस लायक कि भाई ये लॉस मेकिंग रहे। मतलब कुछ भी सिस्टम में आ जाए, उसका हमें कुछ ना कुछ मिसयूज ही करना है। आप देख सकते हो, अब देखिए ये क्या हो रहा है लास्ट 3 दिन से। लास्ट के अगर आप 3 दिन देखोगे कि जो ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये हमेशा ग्रीन ही बन रही है। तो सबको क्या लग रहा है कि हर बार हम क्या करेंगे, कॉल ही खरीदेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाली कैंडल तो ग्रीन बन रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो भी, अभी मैं आपके सामने दिखा दो कॉल ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपके सामने, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि ग्रीन ही बन रही है, तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अब यहाँ पे देखिए यार, मतलब ये क्या है यार, ये चीज क्या है। आप देख सकते हो कि देखिए 3:15 की जो कैंडल है कॉल ऑप्शन की, आप देख सकते हो ये एट द मनी का कॉल है। ये कॉल ऑप्शन 178 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 178 पे, और उसी 5 मिनट के कैंडल के अंदर अंदर इसने सीधा लो लगा दिया 135 का। और देखिए वो कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, मतलब ये 5 मिनट के अंदर अंदर हो गया। 135 का लो लगाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से 172 रुपए आ गए हो। मतलब समझिए यार इस चीज को, मतलब फिर से वहीं पर आ गया। मतलब ये जो 30-30, 40-40, 50-50 रुपए का जो पंप और डंप आ रहा है ना मार्केट में, ये क्यों आ रहा है। देखिए भाई साहब, ये जो कॉल का ऑप्शन होता है, जो प्रीमियम का ऑप्शन होता है, ये बिना पैसों के नहीं हिलता। जब जब एक्चुअल में मार्केट में पैसा आएगा ना, तभी ये इस तरीके से मोमेंटम करेगा। अब बताइए यार, मतलब लोग इसको किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। लोगों ने पूरी तरीके से सट्टा बना दिया इस चीज को। लोग उस भी कैंडल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग बोल रहे होगे कि भाई साहब मार्केट में तो 3:15 पे उन्होंने सारे के सारे ट्रेड बंद कर दिए, फिर ये ट्रेड कैसे कर पा रहे हैं। आप लोग को बता रहा हूं मैं कि 3:15 पे जो भी इंट्राडे की पोजीशन है, जो आपकी एमआईएस ऑर्डर होती है इंट्राडे की, उसको वो बंद कर देते हैं। सारे ब्रोकर 3:10 पर ही अपनी सारी जो पोजीशन है इंट्राडे वाली, उसको ऑटो स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑर्डर लगाओगे, जो ऑर्डर आप ओवरनाइट लेके जाते हो, अगर उस तरीके का ट्रेड आप लोगे, तो वो ट्रेड आपका 3:40 तक फ्लक्चुएट करता रहेगा। वो कोई भी ब्रोकर उसको काटेगा नहीं। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने वो वाला ऑर्डर लगाना शुरू कर दिया, नॉर्मल ऑर्डर। तो उन्होंने 3:15 को वो नॉर्मल ऑर्डर लगा देते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि अभी जो लास्ट वाली कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी। भाई दिमाग नहीं है यार लोगों को, मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं है। ये होता है कि अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लेके मार्केट में आओगे, भाई आप गंदा फंसोगे, मतलब फंसोगे। अब देखिए यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। भाई मैं आपको बिल्कुल मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये मत करो, ये मत करो, छोड़ दो ये चीजें मत करो यार। प्रॉफिटेबल बनना है ना भाई, भाई वैसे भी मैनिपुलेशन कम नहीं होता मार्केट में, वैसे भी बड़े प्लेयर का शिकार कोई कम नहीं होते, ठीक है। यार यहाँ पे क्यों फंसना है यार, ये लास्ट वाली कैंडल को यहाँ पे ऐसा क्या है। ये दिन भर का मोमेंटम है, इसमें छोटा सा मोमेंटम ट्रेड करने की कोशिश करो यार। आप लोग इसमें भी ओवर ट्रेडिंग करते हो, और ये लास्ट वाली कैंडल को भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको समझा समझा के थक गया हूँ, ये पिछला वीडियो में मैंने इसमें डिटेल में बनाया है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए अब लोग क्या करते हैं, लोगों को दिमाग नहीं है मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ऑफ हो जाता है, लेकिन उसको भाई साहब को पता ही नहीं है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट है वो लाइव चल रहा होता है, उसको ये पता ही नहीं है। वो यहाँ पे ट्रेड लेके वेट करता है।
अब वेट करने के बाद सीधा यहाँ पे उसको लगे कि लास्ट वाली कैंडल बड़ी बन जाएगी ग्रीन, तो भाई यहाँ पे ये निफ्टी की कैंडल है, वो प्रीमियम की कैंडल है। उसमें जरूरी नहीं कि निफ्टी की कैंडल ग्रीन बन जाए तो प्रीमियम भी ऐसी ग्रीन ही बन जाए, वो पूरी की तो पूरा ऑप्शन ग्रीक पे डिपेंड करता है। इसको फिर से समझ जाइए कि ये सीए सेशन है क्या, ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है इसका सही मतलब क्या है। भाई देखिए, पहले क्या होता था कि मार्केट 3:30 तक ऐसे ट्रेड करता रहता था। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं यार, जब तक मैं आपको सिंपली एग्जांपल नहीं दूंगा ना तब तक आप लोगों के पल्ले चीज पड़ेगी नहीं। मतलब आप लोग कुछ भी यार सट्टा करने की कोशिश करते हो इस चीज को। जैसे कि समझिए अभी मार्केट चल रहा है 570, ठीक है। अब 3:20 ठीक है, 3:20 मैं पहले पहले के हिसाब से बोल रहा हूं। अब देखिए आपका क्या व्यू है, आपने क्या किया कि अगर मार्केट 24,590 के ऊपर आज क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट अगले दिन पर गैप अप खुलेगा, ये हो गया आपका व्यू, ठीक है, ये हो गया आपका व्यू। फिर क्या हुआ, अब निफ्टी इस तरीके से ट्रेड करा 3:20 पे यहां पे। अब क्या होता है कि 3:25 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा होता है 24,520 530, मतलब ये 590 है ना, मतलब 610 615 इस तरीके से ट्रेड कर रहा होता है। फिर आपको क्या लगता है कि भाई देखिए अभी 3:25 हो रहे हैं, 26 मिनट हो रहे हैं, लास्ट के कितने मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है, और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे कि मेरा व्यू था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, 590 के ऊपर क्लोज करता है, तो मैं यहाँ पे ओवरनाइट कॉल ऑप्शन लेके जाऊंगा, मतलब मार्केट कल गैप अप खुलने के चांसेस है। अब क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे 590 के ऊपर जब मार्केट था तब आप लोगों ने 610 620 पे कॉल ऑप्शन होल्ड करके लेके गए, ठीक है। अब लेके गए और कैंडल यहाँ पे 3:30 3:30 पे रुक गई। ये कब होता था, ये इसके पहले होता था, ठीक है। अब क्या होता था, देखिए ये जो कैंडल आपको 3:30 पे यहाँ पे स्टॉप होती हुई दिख रही थी, वो कैंडल असलियत में क्लोजिंग नहीं होती थी मार्केट की। 3:40 पे आपको फिर से एक्चुअल क्लोजिंग दिखाता था मार्केट, और वो क्लोजिंग हमेशा 50 60 70 80 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती थी। अब मान लीजिए 3:40 में जब एक्चुअल क्लोजिंग मार्केट की आई, आप तो अपना कॉल लेके मतलब जो कुछ करना था आपने कर लिया, ठीक है, आपका कॉल तो होल्ड है अभी। और सिर्फ और उसके बाद जो एक्चुअल क्लोजिंग आ गई, मान लीजिए 24,560, बताइए भाई अगर ये 24,560 3:40 पे क्लोजिंग आ गई तो अब क्या करोगे, क्या आप उस कॉल ऑप्शन को अब एग्जिट कर सकते हो? फिर तो लग गई आपकी लंका। आपको तो पता है अब अगले दिन पे लॉस ही होने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आपका तो व्यू था कि 590 के ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट अगले दिन पे गैप अप खुलेगा, लेकिन इसने एक्चुअल 590 पे क्लोज ही नहीं किया। एक्चुअल क्लोजिंग सेशन तो मतलब 3:30 के बाद चालू होता था, 3:30 के बाद 3:40-45 तक वो जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन था उसके बाद होता था वो। मतलब एक्चुअल क्लोजिंग जब आती थी तब पूरी तरीके से, मतलब जैसा समझ लिए सांप गया, अब लाठी मारने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाते थे और फिर एक्चुअल क्लोजिंग आती थी 50-60 पॉइंट नीचे, फिर आप लोग फंस गए उसमें। तो इस वजह से यहां पे रिटेलर फंस जाते थे, ठीक है, यहां पे रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा फंस जाते थे। अब उस रिटेल ट्रेडर को ना फंस जाए, मतलब रिटेल ट्रेडर बच जाए, इसलिए सेबी ने क्या किया, सेबी ने बोला कि भाई देखिए हम आपको 3:30 पर ही एक लास्ट क्लोजिंग पॉइंट दे देंगे, फिर उसके बाद उस क्लोजिंग में फेरबदल बिल्कुल नहीं होगा, वो लास्ट क्लोजिंग होगी। तो हम उसको देख के डिसाइड कर सकते हो कि अब आपको गैप अप के लिए बीटीएसटी पोजीशन लेके जानी है या फिर गैप डाउन के लिए लेके जानी है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये सेबी ने सही नहीं किया? सही किया ना भाई लोग, क्योंकि आप तो बीटीएसटी में फंस जाते थे ना, लोग ही तो फंसते थे उसमें, रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा पिसता था उसमें। देखिए अब क्या हुआ, अब सेबी बोल रहे कि देखिए 3:30 पे आपको एक क्लोजिंग दे दी जाएगी 24,624, लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को 15 मिनट का टाइम चाहिए, हम लोगों को 15 मिनट का टाइम चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम क्या करेंगे कि 3:15 को आपकी ट्रेडिंग बंद कर देंगे, आप ट्रेडिंग मत करिए। हम 3:15 से लेके 3:30 तक ये जो लास्ट के 15 मिनट है, इसमें हम वो लास्ट वाली क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करेंगे, उसके लिए वो 15 मिनट हम लोगों को चाहिए। तो तब तक आप लोग चुपचाप बैठ जाइए,
हम लोग आपको लास्ट की क्लोजिंग दे देते हैं। तो जैसे ही 3:15 पे चार्ट रुक जाता है और वो लास्ट की एक वो क्लोजिंग प्राइस निकाल देते, जैसे कि समझिए इन्होंने 3:15 पे क्लोज कर दिया, 24,570 रुपए प्राइस थी तब मार्केट की। अब उन्होंने जो क्लोजिंग प्राइस है, उनका जो मेथड है क्लोजिंग प्राइस निकालने का, तो उससे उस हिसाब से क्लोजिंग प्राइस आई 24,624, ये प्राइस आई। तो उन्होंने वो प्रिंट कर दी चार्ट पे कि ये है लास्ट की फाइनल क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां से लेके यहां तक पूरी एक कैंडल बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्लोजिंग प्राइस तो आ गई। अब आप आराम से डिसाइड कर सकते हो। फिर आप लोग बोलेंगे कि हम 3:30 पे क्लोजिंग आएगी, लेकिन ट्रेड कहां पे लेंगे? उसके लिए उन्होंने आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए मार्केट में। प्रीमियम का ऑप्शन का चार्ट 10 मिनट ज्यादा ट्रेड करेगा, वो 3:40 तक ट्रेड करेगा। अब आप मुझे बताइए 3:40 तक क्यों ट्रेड कर रहा है? क्योंकि 3:30 पे आपको क्लोजिंग प्राइस दे रहे हैं वो लोग कि इसके बाद इस वाले क्लोजिंग प्राइस में 1 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा। अब आप इसको देख के कल आपको गैप अप के लिए बीटीएसटी लेके जाना है, गैप डाउन के लिए लेके जाना है, कुछ पोजीशन को हेज करना है आपने, वो अपने हिसाब से डिसाइड करिए और आराम से 3:30 से लेके 3:40 तक अपना कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को आराम से लेके जाइए ओवरनाइट, आराम से डिसीजन लीजिए। अब आप बताइए ये सही है कि नहीं? लेकिन भाई साहब वो 3:15 से लेके 3:30 तक भी हम लोगों को ट्रेड ही करना है यार। भाई साहब ये रिटेलर मतलब क्या है यार, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसको मरना है, मतलब मरना है हर हालत में। मतलब हर जगह पे सट्टा मारने की कोशिश करनी है यार। ये क्यों होता है पता है? लोगों को ट्रेडिंग सीखना ही नहीं है यार। लोगों को बस एक ही चीज है भाई, सट्टा सट्टा। अगर मैं अभी अभी अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी निकाल दूं और थंबनेल पे लिख दूं कि 3:15 की लास्ट कैंडल की स्ट्रैटेजी 90% एक्यूरेसी, पैसा 10 गुना कर लीजिए, मैं आपको बोल दूंगा भाई, बोलता हूं यहाँ पे 20-25 हजार व्यूज आ जाएंगे उस पे, क्योंकि सबको वो स्ट्रैटेजी चाहिए। अब बस बाकी यूट्यूबर देख लेना, इसी का फायदा उठा लेंगे सब लोग, क्योंकि सबको पता है कि अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बना दे तो लोगों को लगेगा कि लास्ट वाली कैंडल प्रेडिक्ट करने की स्ट्रैटेजी आ गई, और बिल्कुल टूट पड़ेंगे उस वीडियो पे लोग। मतलब करेंगे क्या इन लोगों का, क्या करें बताइए? बताइए ये मतलब क्या करे यार? ये लास्ट वाले आपको ये सेबी दे रही है मौका यार, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको लास्ट मतलब देखिए टाइमिंग, देखिए कैंडल का लास्ट वाले 3:35, मतलब मार्केट 3:30 पे क्लोज नहीं हो रहा है। ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन खुले हैं आप लोगों के लिए। 3:30 से लेके 40 तक लास्ट के 10 मिनट में आप वो क्लोजिंग तो आपके 3:30 पे आ गई निफ्टी की। अब उसको देख के इस वाले लास्ट के 10 मिनट पे आपका ओवरनेट लेके जाने का प्लान करिए, फिर उसके बाद वो क्लोजिंग चेंज नहीं होगी। दैट्स इट यार। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ भाई लोग, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ यार कि बच जाओ, ये मत करो यार, इस पे सट्टा मत लगाओ। ये चीज जिस लिए है उसके लिए यूज करो यार उसका। बाकी यार आपकी मर्जी, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, वो फिर आप अपना देख लो यार। आपको एट द एंड में सट्टा ही लगाना है, मार्केट को सीखना ही नहीं है, तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं पर मतलब फिर आप तो कहीं पर भी पैसा कमाओगे। आप यहाँ पे नहीं करोगे, आप दिन भर ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप किसी बाइनरी ट्रेडिंग में जाके सट्टा करोगे, आप ड्रीम इलेवन पे सट्टा मारोगे, लेकिन आप पैसा गवाओगे, मतलब गवाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही वही है। इसको मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में। ठीक है, तो सोच के देखिए भाई साहब, अगर बच जाना है तो बचिए इससे, वरना आपको मरना ही है, आपको खुद से अपना गला दबाना ही है, तो आप लोग दबा सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं।